हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 प्रैक्टिस शीट है हमारी 5th कंसंट्रेशन पे बेस्ड। क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों चीजें। मोलैरिटी का मतलब कैपिटल एम और मोलैलिटी का मतलब है हमारे पास यहाँ पे स्मॉल एम। सॉल्यूशन हमें दिया गया है 15% ऑफ H2SO4 का। अब एक बार मैं बोल देता हूं ये 15% सॉल्यूशन जो है H2SO4 का ये हमारे पास बाय मास है, तो इसका मीनिंग होगा 15 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि जो हमारा टोटल सॉल्यूशन का वेट है वो है हमारे पास हमारा 100 ग्राम और उसमें से 15 ग्राम जो है वो सोल्यूट है। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट यानी कि W2 15 ग्राम। अब देखो 100 ग्राम सॉल्यूशन का वेट है, इसमें सोल्यूट भी है और सोलवेंट भी है। डेफिनेशन से हमें पता चल गया सोल्यूट 50 ग्राम है तो सोलवेंट आ जाएगा 100 माइनस 15 यानी कि 85 ग्राम। तो मेरे पास यहां पे वेट ऑफ सोलवेंट जो है वो आ जाएगा W1 85 ग्राम। अब हमें सोल्यूट का वेट पता लग गया है गिवन H2SO4 इसका फॉर्मूला है, तो मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकता हूं। मॉलिक्यूलर वेट आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 98। तो मुझे यहां पे ये डेटा गिवन है। सबसे पहले मैं यहां पे मोलैलिटी कैलकुलेट कर रहा हूं। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि N2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। तो हमें जो हमारे सोलवेंट का मास कंसीडर करना है वो करना है केजी के अंदर कंसीडर। अब नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। सोलवेंट का मास हम मान लेते हैं W1 और इसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000। सारी वैल्यू अवेलेबल है, देखो W2 M2 W1 सब वैल्यूज अवेलेबल हैं। पुट कर रहा हूं तो मेरे पास यहां पे मोलैलिटी आ जाएगी गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। सबसे पहले 5 के टेबल पे कट कर रहा हूं, 5 3 जा 5 7 जा, फिर हमारे पास ये आ जाएगा लगभग 333। तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 33 17 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा 23, ये आ जाएगा 33, बन जाएगा 561 अप्रोक्सीमेट 560 मान के डिवाइड कर रहा हूं तो हमारे पास ये आ जाएगा 28 बाय में 50 14 बाय में 25। 14 के टेबल पे कट कर दूंगा तो 14 1 जा 14 110 बचेगा, 14 7 जा 12 बचेगा 120, 14 8 जा। तो मेरे पास जो मेरी मोलैलिटी आएगी वो लगभग आ जाएगी 1.78 विद द अप्रॉक्सीमेट आंसर। अब मोलैलिटी कैलकुलेट करने के बाद मुझे यहां पे सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो बेटा मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के और साथ में हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा, मेरे पास गिवन वेट 15 है, मॉलिक्यूलर वेट है 98, बट मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बारे में कुछ नहीं पता। तो यहां पे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको डेंसिटी जो है वो गिवन है। तो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी यहां पे गिवन है 1.02 और मास ऑफ सॉल्यूशन जो है ये हमने यहां पे डेफिनेशन में निकाला था कि मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 100 ग्राम है। तो यहां पे 100 ग्राम है मास और वॉल्यूम हमें पता नहीं। सॉल्व करने पे वॉल्यूम आ जाएगी 100 बाय 1.02। तो ये हमारे पास हमारी सॉल्यूशन की वॉल्यूम आ गई मिलीलीटर्स में। मैं यहां पे पुट करूंगा और बाद में 1000 से भी डिवाइड करूंगा ताकि लीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो मेरे पास यहां पे मोलैलिटी आ जाएगी गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। 1.02 डिवाइड में है तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर। तो हमारे पास 1.02 और ये 1000 था लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ये हमारे पास हमारी डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगी। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 इंटू 10.2 डिवाइडेड बाय 98।
तो ये हमारे पास हो जाएगा लगभग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 510 102, तो 0351 15.53.0 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास हमारा जो ये वाला आंसर था न्यूमरेटर में वो आ जाएगा 153 डिवाइडेड बाय 98। डिवाइड करूंगा, 1 पे डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरे पास ये बन जाएगा 98 बन जाएगा 98, रिमाइंडर बचेगा 55, वो 550 हो जाएगा, 5 पे चला जाएगा, तो मोलैरिटी मेरे पास आ जाएगी लगभग 1.5। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।